ओह गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पर होपफुली आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम का, विच इज़ वेरी मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको हैनन गैम्बर बुक में 405 पेज पर मिलेगा। ओके, अदरवाइज़ मैं ये इसकी आपको फ़ोटोज़ भेज दूँगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ ऑन मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इनपुट हैं। ये आपका इनपुट लेयर है, ये आपका हिडन लेयर है, ये बीच में, और ये आपका आउटपुट है। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन लेयर में यहाँ पे जितने भी आप इससे कनेक्टेड हैं, जितने भी आपके नोड्स, दिस इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन आप देखोगे कि 4 से कनेक्टेड है, 1 आपका 5 से कनेक्टेड है, 1 आपका 2 आपका 4 से कनेक्टेड है, 2 आपका 5 से कनेक्टेड है, 3 आपका 4 से कनेक्टेड है, 3 आपका 5 से कनेक्टेड है। यानी हर पे अपना वेट्स एसोसिएटेड है, इन वेट्स की अपनी वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह से दिस 4 इज़ कनेक्टेड टू 6 एंड दिस 5 इज़ कनेक्टेड टू 6। सो वी कैन से दैट कि जो भी वेट्स हैं इन पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी, उसको हम बायस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको इसलिए गिवन है। अब देखेंगे ये इसके लिए इनपुट है, मगर इसके लिए ये आउटपुट हो जाएगा। डी इसके लिए इनपुट है तो ये इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको ये गिवन पहले से हैं, ठीक है। नाउ एक मिनट, तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर आपके जितने भी x1 की वैल्यूज़ गिवन है, x2 की वैल्यूज़ गिवन है, वेट्स जितने भी हैं सारे उनकी वैल्यूज़ गिवन है। बाय ये जो थीटा है दैट इज़ नोन एज बायस, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है आपको। अब हमें क्या करना होता है, हमें सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। बैक प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है तो आप उसको उसके आउटपुट, मतलब अगर आपके पास उसका आउटपुट आया है और आपने जो डिज़ायर किया था उसमें अगर डिफरेंस है तो आपको बैक प्रोपोगेशन जाके इन वेट को, इन बायसेस को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब हमें ये सारी जितनी वेट की वैल्यूज़ हैं और जितनी थीटास की वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें इनका सबसे पहले इनपुट फाइंड आउट करना है। तो एल्गोरिथम कहती है कि सबसे पहले इनका इनपुट फाइंड आउट करो, मतलब आई में निकालो। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी आई की है और उसके उसी के करस्पॉन्डिंग उसके ओ की है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ नोड नंबर 4, तो नोड के लिए ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ। 6 के लिए ये इनपुट हुआ और बाद में इसका आउटपुट हुआ। तो हमें I4 निकालना है तो O4 भी निकालना है, हमें I5 निकालना है तो O5 भी निकालना है, हमें I6 निकालना है तो हमें O6 भी निकालना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास। तो हम यहाँ पर सीधे आ रहे हैं कि अबव एग्जाम्पल नोड नंबर 4 के लिए फॉर्मूला है IG इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू आई जे ओ आई प्लस थीटा जे। तो अब देखिए यहाँ पे W क्या है, वेट है। अब देखिए वेट, अगर अब मैं 4 यूनिट की बात करूँ, 4 किसके पे आ रहा है, 1 4 से आ रहा है, 2 4 से आ रहा है, 3 4 से आ रहा है। तो इस पे जो वेट की वैल्यूज़ होंगी अब कहाँ से आ रही हैं, ये x1 और x2 x3 के साथ आ रही हैं। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी जो वैल्यू होगी उस वेट के साथ, इसकी जो वैल्यू होगी इसके साथ, इसकी जो वैल्यू होगी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देंगे। और प्लस इस पर जो थीटा की वैल्यू है, थीटा 4 की, वो वैल्यू हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है W14 इंटू O1 प्लस थीटा 4। फॉर्मूला क्या था, IG हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 4 के लिए, 2 4 के लिए, 3 4 के लिए। 1 4 के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 4 के लिए ये x1 हो जाएगा, 2 4 के लिए x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई, -0.7 आ गई, ठीक है। आप जब कैलकुलेट करोगे थीटा 4 कितनी है, -0.4। ये सब आपको वैल्यूज़ गिवन है, पीछे से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दैट इज 0.21 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0 प्लस -0.5 इंटू 1। तो ये वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पीछे से गिवन है। तो आपका आंसर आ गया -0.7 फॉर I4। ये I4 निकला है। अब हमें OJ निकालना है, उसी का आउटपुट। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जिसका इनपुट होगा उसी का हमें आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे IG निकल आया है, अब हमें OJ निकालना है। फॉर्मूला है OJ इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस IJ। अब 1/1 प्लस ई की पावर माइनस IJ में देखिए ई की पावर माइनस आई जे, मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है जो हमने अभी निकाला है। तो ये आपका 1/1 प्लस ई की पावर -0.7। तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये पॉजिटिव में आ गया, ये आपका 0.7 पॉजिटिव का है। तो आपका आंसर आ गया 0.332। अब ध्यान देखिएगा, देखिए ये इसका आउटपुट कितना आ गया, O4 0.332। सेम प्रोसेस के लिए सेम प्रोसेस हमारा, अब किसके लिए हम चेक करेंगे, I5 के लिए। तो सेम प्रोसेस के लिए I5 निकाला, I5 की वैल्यू आई 0.1, OG की वैल्यू 1/1 प्लस ई की पावर -0.1 दैट इज 0.525। अब मेरी O5 की वैल्यू है यहाँ पे 0.525, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों वैल्यू इसके लिए क्या हो गई, 6 के लिए इनपुट बन गई। तो देखिए अब 6 का फॉर्मूला क्या हो गया, जो वैल्यू मैं अभी
चेक करी थी, देखिए -0.3, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये W46 की वैल्यू है, इनटू जो इसका आउटपुट निकल गया है 0.332, तो देखिए यहाँ पे 0.332 प्लस -0.2 इंटू 0.525 और प्लस θ6 की वैल्यू जो है 0.1, तो आपका आंसर है -0.105। फिर से मैंने इसमें लगाया 1/1 प्लस ई की पावर, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 0.105 पावर में है। आपका आंसर क्या आ गया 0.474, मतलब ये जो O6 की वैल्यू निकल आई वो आपकी क्या हो गई 0.474 है, और इनपुट की वैल्यू क्या निकल के आई थी 0.105 निकल के आई थी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भी हमने क्या निकाला, सिर्फ हमने अभी इनपुट निकाला, आउटपुट निकाला, इनपुट निकाला, आउटपुट निकाला, राइट। अब हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। भाई कुछ डिज़ायर था, वो रिजल्ट नहीं आया मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगी, उसका एरर निकालूंगी, क्या प्रॉब्लम हुई, राइट। तो 6 सबसे पहले बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं, मतलब पीछे से जा रहे हैं, तो सबसे पहले 6 के लिए एरर निकालेंगे। 6 के लिए एरर फॉर्मूला क्या होगा, एरर जे ओ जी माइनस ओ जे टी जे 1 माइनस ओ जे। तो ये जो ट्रेनिंग वाली वैल्यू है वो आपको 1 ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो अब हम एरर 6 क्योंकि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो पहला नोट कौन सा पड़ेगा, 6 पड़ेगा। तो O6 1 माइनस O6 T6 माइनस O6, तो T6 आपको ऑलरेडी वो 1 गिवन है, तो ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी 1 गिवन है। तो हमारा देखिए आउटपुट क्या निकल के आया था, पीछे चेक करिए 4.74, तो 4.74 1 माइनस 4.74 1 माइनस 4.74, टी की वैल्यू 1 है, आपकी वैल्यू आ गई 0.131। अब देखो इसके लिए एरर आ गई कि भाई 6 नंबर के नोड पर 1 एरर जो है वो 0.1311 है। अगर मैं 5 निकालूंगी तो 5 का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एरर जे इक्वल्स टू ओ जे 1 माइनस ओ जे सिग्मा के डब्ल्यू जे के एरर के। अब यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 5 हो गई, तो अब मुझे आउटपुट तो 5 का लेना है, लेकिन एरर जो है वो पुरानी वाली है, इसकी लेनी है, 6 वाली की लेनी है। तो O5 क्या था 0.525, 1 माइनस 0.525, ठीक है। अब उस पर कौन सा वेट एसोसिएटेड है, देखिए उस पर देखिए उस पर जो वेट एसोसिएटेड था वो 5 पे 5-6 था, तो हमने 5-6 की वैल्यू ले ली। हमने यहाँ पर 5-6 की वैल्यू ली है, वो हमारी 5-6 की कौन सी वैल्यू है 0.1311 इंटू माइनस 0.2, तो आपका आंसर आ गया -0.0065। सेम प्रोसेस के लिए मैं 4 के लिए चेक करूँगी, ठीक है। 4 में OJ क्या हो जाएगा, O4 की वैल्यू हो जाएगी, और एरर हमारा पुराना वाला 6 का ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद W46 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज -0.43, आपका आंसर आ गया -0.0087। अब इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एरर पता चल गया, अब हमें अपडेट बायस और अपडेट वेट्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, मैं एक समझा दे रही हूँ आप लोगों को, फिर बाकी आप लोगों को समझना है। देखिए फॉर्मूला क्या गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू आई जे इक्वल्स टू एल। देखिए लर्निंग रेट यहाँ पे 0.9 ऑलरेडी गिवन है आपको, तो एल इक्वल्स टू एन इंटू एरर जे इंटू ओ आई। तो डब्ल्यू आई जे इक्वल्स टू डब्ल्यू आई जे प्लस डेल्टा डब्ल्यू आई जे डेल्टा थीटा जे एल इंटू एरर जे। जब हमें पहला निकालना है, पहला अपडेट हमने W46 के लिए निकालना है। क्लास में इसको थोड़ी दूसरी उसमें बनाती हूँ वीडियो में।